नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जून 2024 शाम 5 बजे अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो रहे हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी। अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत, पूजा पाठ, इस तरह के सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक हैं, वरन शुक्र सौभाग्य के भी कारक हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के सपने पूरे होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी, धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके कुंडली के 6ठे भाव में उदित हो रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी होकर। पंचम भाव लव रोमांस का, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तो पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि जो जातक रिलेशन में हैं वो विवाह के बंधन में बंधने का बहुत अच्छा योग बन जाएगा। दूसरा प्रभाव पड़ेगा, शुक्र दशम के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। साथ ही साथ छात्रों के लिए कैरियर बनाने का भी बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आपके कैरियर में जो अप डाउन चल रहे थे, शुक्र के उदित होते ही कैरियर में अप डाउन समाप्त होंगी। आपके कार्यस्थल पर आपके रिलेशंस, आपके बॉस, आपके सीनियर से ख़राब हो गए थे, उनमें सुधार आएगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी इतना मधुर होगी, व्यवहार इतना मिलनसार होगा, स्वतः आपके व्यवहार के वशीभूत होकर आपके बॉस, आपके सीनियर आपका सहयोग करना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारियों के पास था, वो रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, उस कार्य की शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो समाप्त होंगी। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। तो शुक्र के प्रभाव से शत्रु तो आपके होंगे ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। आपका विदेश जाने का सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था वो पूरा होगा। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चे कहाँ पर होंगे?
कोई पुराना कर्ज है उसको उतारने में आप धन खर्च करेंगे। विवाह पर, लव रिलेशंस पर आपका पैसा खर्च होगा, अपने संतान पर आपका पैसा खर्च होगा, शिक्षा पर आपका धन खर्च होगा, विदेश जाने पर आपका धन खर्च होगा। चूँकि शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो किसी तरह का फालतू का खर्च आपका नहीं होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव शुक्र का सबसे प्रिय भाव है, क्योंकि शुक्र क्या है? सौभाग्य के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक हैं। और यहाँ पर जब शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो विवाह का योग तो बनेगा ही। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई कटुता, तनाव की स्थिति थी, वो समाप्त होगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और लग्न आपका व्यक्तित्व होता है। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जब आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इसमें जब परिवर्तन आएगा तो दाम्पत्य जीवन में कटुता और तनाव का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर बुध हैं, व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव है व्यापार का। बुध बुद्धि के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं। आप धन कहाँ से अर्जित करेंगे? अपने बुद्धि बल से। इस समय आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में धन पर होगी। बुध व्यापार के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, तो इस समय आपको धन की प्राप्ति व्यापार से होगी। बुध शिक्षा के कारक हैं, बैंकिंग के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं। इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी जो आर्थिक समस्याएं उनके जीवन में चल रही थीं, वो समस्याएं समाप्त होंगी। और चूंकि 7वां भाव दशम का दशम होने के नाते आपका कैरियर भी शो करता है और शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, तो ये समय भी कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। कैरियर, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके बिजनेस व्यापार से धन कमाने का बहुत बड़ा अवसर आपको मिलेगा। बुध क्या हैं? बुध मैनेजमेंट के कारक होते हैं। आप अपने कैरियर को, अपने कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। आपकी मैनेजमेंट क्षमता बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी बुध के प्रभाव से, और इन सभी चीज़ों का आप प्रॉपर यूज़ करेंगे धन अर्जित करने में। क्योंकि बुध शुक्र के साथ हैं, तो आपकी बुद्धि, आपका जितना भी फोकस, वो इस समय धन प्राप्त करने पर होगा। चाहे आप व्यापार से हों, बैंकिंग से हों, एजुकेशन सेक्टर से हों, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हों, मार्केटिंग के क्षेत्र में हों, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हों, किसी भी क्षेत्र में हो, शुक्र और बुध की युति 31 जुलाई तक आपके 7वें भाव में बनेगी। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और वहाँ से धन मिलेगा। मकर राशि शनि की राशि है। शनि, शुक्र और बुध दोनों के मित्र हैं और मकर राशि के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है। अंतिम चरण में शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे कर जाते हैं और ऐसा योग बन रहा है जिन योगों के प्रभाव से आपको शनि जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएंगे। अब शुक्र और बुध का जो योग बन रहा है वो इसी तरह का योग है। शनि आपके कुंडली के धन के भाव में है, अंतिम चरण है, और शुक्र बुध की युति सप्तम भाव में बन रही है। यहाँ पर शनि गोचर करते हुए आपके लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके लिए तो ये समय ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने का है, कैरियर ग्रोथ करने का है, बिजनेस ग्रोथ करने का है, दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को सुलझाने का है, अपने संतान
अपने जीवन साथी पर पूरा फोकस करने का है और छात्रों को शिक्षा पर फोकस करके कैरियर बनाने का ये बहुत अच्छा समय मिलने जा रहा है 31 जुलाई तक। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ शुक्र का उपाय अगर आप करते रहेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।